वाला है युवा है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? भाई राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन आना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी हाँ? कौन आना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल या स्मृति भैया? राहुल गांधी। कौन आना चाहिए? भाई राहुल को जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। कौन आना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल या स्मृति? राहुल गांधी। कौन? राहुल किसको गांधी। मिली फैक्ट्री? स्मृति जी ने कहा था फैक्ट्री लगाएंगे। कुछ नहीं लगा। पुलिस की यहाँ पे जो भर्तियां वो चली गए, हाँ। जो फैक्ट्रियों रही हाँ। वो चली गए। स्मृति ईरानी पेपर, जी हाँ, पेपर मिल चला गया, हाँ। सम्राट चला गया। हाँ। ये अचल की भी पारी थी, ये तो कहिए कि अचल वाले आंदोलन करके रोक लिए हैं। जी हाँ, मुंशीगंज अस्पताल ताला लगा था, जबकि हम लोगों को मुंशीगंज अस्पताल से 90% का स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी हाँ। दादा कह रहे हैं कि जो है वो यहाँ पे जो रोजगार की फैक्ट्री थी उसे भी ले चले गए हैं। रोजगार की फैक्ट्री से हमको नहीं मतलब, हमको सनातनी भारत चाहिए बस। सनातनी भारत चाहिए, बस, हाँ। राम राज्य चाहिए। हाँ बस वो है बस वही चाहिए। बाकी क्योंकि ये मुल्ले लोग कल को हावी हो जाएंगे, कांग्रेस आ जाएगी ना, हाँ। जो लोग सांस ले रहे हैं खुले में, हिंदू में कोई नहीं ले पाएगा। अच्छा। जहाँ पे इनकी आबादी ज्यादा है ना, वहाँ पे हिंदू कुत्ता बना के रखे हैं। कौन? ये मुसलमान जितने हैं। मुसलमान लोग हैं? हाँ। अच्छा, यानी मुसलमान को लेकर उनको जो दबे हैं, इस वजह से आप बीजेपी जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो सफल रही जोड़ो है। न्याय यात्रा अमेठी में आई थी, आपने देखा हो तो कोई प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन जो जहां था वहीं से राहुल को देखने के लिए उसकी सहानुभूति थी कि हार गए, इनको हारना नहीं चाहिए। रोड के किनारे मैं खड़ा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनको हारना नहीं था। यहाँ तानाशाही होती है ना। अच्छा। यहाँ आदेश आ गया कि फलाने जीतेंगे तो जीतेंगे। अच्छा। हाँ, तब की भी राहुल गांधी नहीं जीते थे। राहुल गांधी जीते नहीं थे, जिताए गए। वो स्मृति ईरानी जीती नहीं थी, हाँ। जिताई गई थी। अच्छा हाँ, क्यों दादा? तो दादा कह रहे सही बात है, हाँ। जिताई गई है। अच्छा, जानबूझ के? जानबूझ के। तो यानी अमेठी में कांग्रेस के अलावा कोई जीतेगा ही नहीं जल्दी। अच्छा हाँ। हाँ। स्मृति ईरानी के जमाना में बताओ आदमी जिए कहाँ है? 18 आदमियों को मृतक दिखा दिया गया। कैसे? पेंशन उनको मिल रही थी, इनको मृतक दिखा दिया गया। कहीं भी जाइए। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं अमेठी में। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। स्मृति ईरानी को बीजेपी ने यहां से एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वहीं राहुल गांधी के भी चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो जोरों पे है। तो अब हम जान लेते हैं कि अमेठी में माहौल क्या है, मूड क्या है, 5 साल में स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कामकाज किए हैं। अमेठी की जनता जनार्दन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुजुर्ग हैं जो कांग्रेस टाइम पे रहा करते थे, वो भी है, नौजवान भी हैं जो बीजेपी को देख रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ बीजेपी ने यहाँ पे काम किए हैं 5 सालों में स्मृति ईरानी ने, वो जानेंगे। और राहुल गांधी क्या लग रहा है कि इस बार उनकी वापसी होगी, जो भारत जोड़ो की नई यात्रा यहां से लेकर गुजरे हैं इस रोड से, कितना प्रभाव जो है वो डालेगी। तमाम मुद्दों पे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, सब बुजुर्ग हैं आप, दादा क्या कहेंगे? 2024 आ चुका है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे हैं। राहुल गांधी या स्मृति ईरानी, किसको देखते हैं यहाँ से अमेठी में? राहुल गांधी। अमेठी से? जी हाँ। स्मृति को क्यों नहीं? 5 साल थी वहाँ पे। हाँ। हाँ। 2.5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं पर ही तो सब सीमित है। अच्छा। और खेती बाड़ी जो है, हाँ। पशु चरे जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, कम से कम जिसके पास 10 बीघे जमीन है वो केवल 4 बीघे जमीन बो पा रहा है। अच्छा। बाकी सब पड़े हुए हैं, खेत गेहूं चल ले रहे हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ न तो मटर हो रही है, न चना हो रहा है, इन्हीं केवल पशुओं के कारण। अच्छा। और ना अरहर हो रही है। हाँ। कोई चीज है नहीं, महंगाई इतनी चरम पे है। हाँ। आलू का सीजन चल रहा है तब भी 20 रुपए किलो बिक रही है। हाँ, हाँ, हाँ। टमाटर 40 रुपए में है। हाँ। दाल जो है 180 के नीचे कोई दाल ही नहीं है। तो सरकार ने जो महंगाई का कम करने की दावा था वो फेल हुआ है? हाँ, बिल्कुल फेल है। तो इस वजह से राहुल गांधी नहीं, आप ही एक समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं। जब 20 यही आलू 5 रुपए किलो बिकती थी मौसम पर। जी, मौसम। लेकिन आज 20 रुपए किलो आलू लेने के लिए बाध्य है। नहीं, सरकार कह रही है कि आपके इनकम बढ़े हैं तो महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ गई है। थोड़ी बहुत बढ़ी ना। जहाँ 10 का बिकता था, 5 का बिकता था, वहाँ 10 की। और फिर जैसे हम लोग अनपढ़ हैं। जी, क्या कहेंगे? कह रहे हैं सरकार के 5% जो है बढ़ी हुई है। ओकरे बाद जो 95% तो बिना नौकरी वाले है। महंगाई 5% है। अच्छा, बेरोजगारी भी है? हाँ, बेरोजगारी 95% है। 55%? हाँ। केवल नौकरी 5%? हाँ। तो सरकार ने जो रोजगार देने का दावा किया था और जो दावा किया था, कहाँ नौकरी दिया? नहीं मिला। बताइए, किसको मिली? फैक्ट्री स्मृति जी ने कहा था फैक्ट्री लगाएंगे। कुछ नहीं लगा। पुलिस की यहाँ पे जो भर्तियां वो चली गए, हाँ। जो फैक्ट्रियों रही हाँ। वो चली गए। पेपर, जी हाँ, पेपर मिल चला गया, हाँ। सम्राट चला गया। हाँ। ये अचल की भी पारी थी, ये तो कहिए कि अचल वाले आंदोलन करके रोक लिए हैं। जी हाँ, मुंशीगंज अस्पताल ताला लगा था, जबकि हम लोगों को मुंशीगंज अस्पताल से 90% का फायदा है। वो तो स्मृति जी कहती हैं कि यहाँ पे हम रोजगार दे दिए, सड़कें, फ्लाईओवर सब चकाचक। केवल सड़कें 15 दिन बने होता है, 16 दिन उखड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। आइए आपको दिखाते हैं हम सड़क, ये सामने बनी हुई है। और 15 दिन तो सेफ है, उसके बाद गिट्टी अलग है। और वही यानी बदलाव होगा? हाँ, गड्ढा युक्त। हाँ, बदलाव तय है? हाँ, तय है, उसमें कोई तो राहुल फिर लाएंगे? हाँ, लेकिन यह है कि तानाशाही ना चले तो अच्छा। हाँ। क्या डर है आपको? क्योंकि यहाँ तानाशाही होती है ना। अच्छा। यहाँ आदेश आ गया कि फलाने जीतेंगे तो जीतेंगे। अच्छा। हाँ, तब की भी राहुल गांधी नहीं जीते थे। राहुल गांधी जीते नहीं थे, जिताए गए। वो स्मृति ईरानी जीती नहीं थी, हाँ। जिताई गई थी। अच्छा। हाँ,
क्यों दादा, तो दादा कह रहे सही बात है, हाँ। जिताई गई है। हैं अच्छा जानबूझ के, हाँ? जानबूझ के। तो यानी अमेठी में कांग्रेस के अलावा कोई जीतेगा ही नहीं जल्दी। अच्छा हाँ, हाँ स्मृति ईरानी के जमाना में बताओ आदमी जियता है, 18 आदमियों को मृतक दिखा दिया गया। कैसे? पेंशन उनको मिल रही थी, उनको मृतक दिखा दिया गया। कहीं भी जाइए गौरी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप कांग्रेसी होंगे इस वजह से आपको नहीं दिया जाता होगा, इसे तो नहीं है? अरे ऐसा है और नहीं भी है। अच्छा जनता दोनों नहीं मानिए। अच्छा अच्छा हाँ। जो कांग्रेसी उनको पेंशन नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं, काट दिया जाएगा। उनको मृतक दिखा दिया जा रहा है। अच्छा 18 आदमी हमारे यहाँ दिखाए गए। अच्छा, 18 में केवल 5 मरे हैं और सब जिंदा है। बड़ी बात है। देखिए अमेठी में देखिए ये लगातार बीजेपी पे आरोप लगते रहे हैं कि विपक्षियों को परेशान किया जाता है, लेकिन अमेठी में कुछ अलग मामला दिख रहा है। यहाँ पे जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे और जिनकी पेंशन थी उनको मृतक दिखा दिया गया। दादाजी उनमें से जीत आपका भी है इसी तरह? हमारा भी है। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सिंह। तो मतलब आपका जो है वो आपको मृतक श्रेणी में घोषित कर दिया गया। अब देखिए दादाजी अभी जिंदा है, इनको मृतक बता के इनकी पेंशन को काट दिया गया है। 18 आदमी में 5 आदमी केवल मरे हैं, बाकी सब जिंदा इसी गाँव के। हाँ, ये बहुत बड़ी बात हाँ, है। हाँ। तो फिर बदलाव होता है? हाँ? बदलाव तो होना ही है, चाहे कटे चाहे ना कटे। अच्छा तब भी राहुल होगा। गांधी हाँ, क्या क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे, जो दादा लोग बोल रहे हैं सही है। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हाँ, हाँ। 8-10 बीघे खेत हम लोग पूरी बाउंड्री वाल कराने में क्या नाम हुआ आपका? पुष्पराज सिंह। अच्छा तो ये समस्या है? बहुत समस्या है। बताइए, हम लोग लाखों रुपए खर्च करके बाउंड्री वाल बनवाए, उसकी हाँ। बैरिकेटिंग कराए, लेकिन उसके बाद भी जानवर उसको तोड़ देते हैं। हाँ। उसके बाद भी पाबंदी लगाई जाती है, झटका मशीन न लगाओ, करंट न लगाओ। अच्छा, झटका मशीन भी हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ। तो जानवरों की समस्या सबसे जानवरों बड़ी की भी समस्या है और वैसे भी राजनीतिक तमाम तरह की परेशानियां महंगाई हैं। क्या लग रहा है कि महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर है। महंगाई है। स्मृति दीदी आई थी यही मंदिर के पास, बोली थी 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी और इसमें 13-39 के पार है। तो 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है, बढ़ गई। कम होने की वजह। उस समय आई थी तो 26 के वो तो आसपास कह रहे थी। हम राम राज्य ला रहे हैं, राम राज्य आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो महंगाई बढ़ेगी। हाँ, वो तो अयोध्या में रामराज है, यहाँ तो है नहीं। हम लोग तो गाँव में रहते हैं ना, यहाँ बेरोजगार आदमी गाँव में है, हाँ। तो अयोध्या में रामराज ला देंगे। हाँ। और हमारे यहाँ नहीं आप भी तो राम पूरे देखिए देश में कर रहे हैं। देश की बात नहीं है। हाँ। हाँ, राम का तो दर्शन हम लोग करने जाते हैं कभी कभी ना, हाँ। लेकिन रहते तो यही है। खाना पीना तो हमारा यही है। मतलब महंगाई कम करनी चाहिए ना, बहुत कम करनी चाहिए। और रोजगार जो है देना चाहिए। और इसके पहले 2-3 साल पहले कुछ पशुओं को हम लोग ले गए थे वहाँ तहसील में, उनके ऊपर सबके ऊपर 29 मुकदमा कायम हुआ है। अच्छा मुकदमा हो गया था। था। आप बताइए भैया, आप भी मुकदमा हो रहा आपने? हाँ हुआ है। अच्छा मैंने मुकदमा इस समय बढ़ है? हाँ। सब पे? हाँ। बोलोगे तो मुकदमा? हाँ बिल्कुल। अगर कुछ भी किया तो मुकदमा? हाँ। सरकार के खिलाफ? ये बीजेपी कहीं बोलने लगते हैं तो कहते टेप कैली। हाँ अच्छा कहने का मतलब है तानाशाही यही है कि मतलब अगर आप जो बोल रहे हैं अगर इस पे भी मुकदमा हो गया तो तो हो जाए, उसमें तो कोई बात नहीं है। क्यों दादा? हो जाए मुकदमा तो वैसे बोल भी। रहे हैं हाँ। इस पे भी अगर FIR हो गया तो? रोज करें, क्या करिए, 10 दिन बैठेंगे, साल 6 महीना बैठेंगे, अपने बाद का उखाड़ लेंगे। वही काम है। अच्छा वही खबर जेल में? वही खाए क्या जब फर्क? तक जेल में चना रहेगा भाई, आना जाना तब तो लगेगा। हमारा अरे भैया आज आप युवा हैं, क्या लग रहा है कि जो दादा कह रहे हैं कि समस्या बढ़ गई है वाकई में बढ़ी है या फिर? ये कंफर्म समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे यहाँ किसानों के लिए। आप भी देख रहे हैं, हम लोग किसान जो है घर पे ही रहने वाले हैं, बेरोजगार हैं, तो खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन अब इस समस्या जो है जानवर की समस्या इतनी बढ़ गई है कि हम लोग लाखों रुपए लगा करके बैरिकेटिंग कराते हैं, जो कि जानवर तोड़ देते हैं। और हम लोग का कुछ भी है जो है तो किसान जो है अपनी खेती से ही कमा खा सकता है, बाकी सब बेरोजगार हैं। तो अभी इन लोग को दादा, जैसे हमारे दादा के पेंशन पे देखिए जो है इनको मृतक घोषित करके इनको मृतक दिखा दिया है, इनका पेंशन भी कट गया है। तो बाकी और करेंगे क्या? ये सारी समस्या है, बहुत सारी बदलाव यहाँ पे तक कौन आ रहा है, स्मृति या राहुल? राहुल गांधी अवश्य आएंगे हमारे यहाँ, और कांग्रेस हमेशा अमेठी राहुल की थी तो राली का। फैक्ट्रियाँ कहाँ आई हमारे यहाँ? जो थी वहाँ भी चली गई यहाँ से। अमेठी में हमारे क्या है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है हमारे। सांसद जी आपके कुछ नहीं किया? क्या किए बस अमेठी में हाँ, सांसद जी एक क्या- सांसद जी ने घर अपना बनवा लिया है। कौन? स्मृति ईरानी ने अच्छा। घर बनवा लिया है। आलीशान? हाँ। अरे वो तो कहती हमने सबको घर देंगे। घर हाँ देते हैं। आपन बनवा लिए तो सबक नहीं है, वही में सबका रखिए। अच्छा हाँ। मतलब अपना घर जब बनवाएंगे। वहाँ मिलने जाएंगे तो उनका घर है तो अपना घर है। वो तो कहती हैं हम अमेठी की दीदी हैं तो ठीक है, तो वो इसीलिए कह रही है कि मैं सबको घर दूंगी। जब उनसे मिलने जाएंगे तो घर हमारा ही है। अच्छा वो तो वही रहती है। तो हम लोग अपना विकास कर रहे हैं। हाँ। दादा क्या कहेंगे, कौन आ रहा है? हम तो राहुल या स्मृति? नहीं, राहुल गांधी अच्छे आदमी है भाई, उनको अच्छा। लाना जरूरी है। तो न्याय यात्रा जो हुई थी दादा, न्याय यात्रा से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है। हाँ खुश है। खुश है आप लोग गए जी थे? हाँ, जी हाँ, हम गए थे। अच्छा यहाँ नहीं, बॉर्डर तक गए थे। अच्छा चलिए कुछ और लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या कहेंगे भाई, आप युवा है क्या देखते हैं, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? कौन? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। हाँ। दादा कह रहे हैं कि जो है वो यहाँ पे जो रोजगार की फैक्ट्री थी उसे भी ले चले गए हैं। रोजगार की फैक्ट्री से उनको नहीं मतलब, उनको सनातनी भारत चाहिए बस। सनातनी भारत चाहिए, बस, हाँ। राम राज्य चाहिए। हाँ बस वो वही- है बस वही चाहिए, बाकी क्योंकि ये मुल्ले लोग कल को हावी हो जाएंगे, कांग्रेस आ जाएगी ना, हाँ। ये जो लोग सांस ले रहे हैं खुले में हिंदू कोई नहीं ले पाएगा। अच्छा। जहाँ पे इनकी आबादी ज्यादा है ना, वहाँ पे हिंदू कुत्ता बना के रखे हैं। कौन? ये मुसलमान जितने हैं। मुसलमान लोग हैं? हाँ। अच्छा यानी मुसलमान
को लेकर उनको जो दबे हैं, इस वजह से आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, हम देंगे। रामराज्य हमारे धर्म की वो मतलब कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, हम देंगे। युवा है भाई साहब, बताइए, जी। कोई मुसलमान आपको ज्यादातर मिलेगा जहाँ पे हो कि जो योगी को बोलेंगे हम योगी को देंगे, वो अपने पक्ष को देंगे ना, जो उनका सपोर्ट कर रहा है, मतलब उनके मुस्लिम को बढ़ावा, जैसे योगी वो हो गए, मतलब आपका वोट धर्म के नाम हाँ, ना? राहुल गांधी हो गए, आपका वोट धर्म के और नाम? वो हो गए अखिलेश यादव हो गए, लोग मुल्ला वाली टोपी पहनते हैं ना, इनको देते हैं, तो हम क्यों ना अपने पक्ष वाले को दें? बिल्कुल। तो ये अमेठी के युवा है, इनका कहना है हमारा वोट सनातन के नाम पे, धर्म के नाम पे। भैया क्या कहेंगे, आपका वोट जो है वो किसके नाम पे, राम राज्य या फिर किस पे? क्या कह रहे हैं आप? आपका वोट राम राज्य पे जाएगा या फिर राहुल गांधी पे जाएगा? राम राज्य का मतलब क्या होता है? हम राम राज्य जानते ही नहीं। राम राज्य तो हमेशा मोदी जी कह रहे हैं सब कुछ जो है वो राम राज्य हो गया, पूरा देश राममय हो गया। है। मोदी जी कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि राम राज्य का तो अमेठी में कौन, स्मृति या राहुल? है। अमेठी में तो कहाँ राहुल चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे तो जीतेंगे। हाँ, लड़ेंगे लड़ेंगे तो जीतेंगे। थोड़ा इधर आ जाइए। कहा जा रहा है कि वो वायनाड में उनको घोषित कर दिया गया, यहाँ से भी आएंगे। यहाँ से भी आएंगे तो यहाँ तो उनका घर है, तय है, जीतेंगे, उसमें क्या है? अच्छा, यहाँ से हम वोट दें न दें, लेकिन वो जीतेंगे तो ही भाई। अगर सत्ता दुरुपयोग नहीं होगा तो निश्चित रूप से जीतेंगे। सत्ता दुरुपयोग कैसे? जैसे सत्ता दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, ग्राम प्रधानों को, सचिवों को, कोटेदार को, सब सारे लोगों को, आंगनबाड़ी को दुरुपयोग किया जाएगा तो नहीं जीतेंगे, नहीं तो जीतेंगे। कहाँ हारे हैं वो? यानी ये आप मानते हैं कि ये चीजें होती हैं? अब निश्चित होंगी, जो सत्ता में रहते हैं दुरुपयोग करते ही हैं, जो हो रहे पूरे देश में आप देख रहे हैं। क्या यहीं तो कोई नई बात तो है नहीं। अमेठी का हाल जो है वो है पूरी तरीके से। अमेठी तो है ही है, वो तो जीतेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। हम वोट दें न दें, लेकिन बहुमत जो है उनके साथ है। बीजेपी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ है। यहाँ जो है राहुल गांधी के साथ है, इंदिरा गांधी नेहरू परिवार के साथ है, उनसे उनकी पहचान है। अमेठी की पहचान उन्हीं से है। आप बताइए कि स्मृति ईरानी ने क्या वो BHL HL या जिस मिनिस्ट्री में रही है क्या दी है अमेठी को? कौन सा बड़ा काम दिया है? उसको झूठ बोल के 13 रुपए किलो चीनी दी, अमेठी को शुगर हो गया, अपने लोगों को पैकेज भेज रही हैं। अच्छा दे रहे हैं। यानी जो फैक्ट्रियों का दावा था वो सब हवा निकला। अरे भाई आप क्या देख रहे हैं? आप वही तो देख रहे हैं मीडिया में। कौन सी बड़ी वो कह रहे हैं हमने फ्लाईओवर दिया, सड़कें बनवाई, छीड़ा में जो है वो दिया, पाई वो एक ठंडा बोतल वाला वो दिया। अरे यार उसको तो कैसे आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, क्या कह रहे हैं मैं कुछ समझता नहीं। अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं देसी खाद से उगा करके फसल उगाते हैं, कैंसर से बचने के लिए अमेठी को जहर दिया। अगर दिया तो अमेठी को जहर दिया, वो कौन सी अच्छी बात दिया? नहीं, वो कह रहे उसमें रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिलने से क्या होता है? आदमी मर जाए तो रोजगार से क्या लेना, उस रोजगार से क्या फायदा भाई? अच्छा, अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं कोको कोला का, एक आदमी उनके यहाँ पीता हो तो बताइए। गोबर की खाद से उपजे दाना को खाते हैं, कैंसर का बढ़ावा हो रहा है। कोको कोला अच्छी चीज है कोई? इसको दूर होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ तो राजीव जैसे राहुल जी ने दिया, भर्ती ग्रुप सेंटर दिया है, देश का सबसे बड़ा भर्ती ग्रुप सेंटर भी है और ट्रेनिंग सेंटर भी है। उससे कितने लोगों को रोजगार मिला? इस प्रकार के कोई उन्होंने दिया हो बड़ा कारखाना तो बताइए, आप कोई बड़ी चीज दी हो तो बताइए। यानी कुल मिला के अगर आप कह रहे हैं तो ये स्मृति ईरानी 5 सालों में फेल है। अरे स्मृति ईरानी का है फेल है भाई? सरकार में फेल नहीं, उन्होंने काम करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ भावनात्मक लगाव है। इससे चुनाव जो है उन लोग कांग्रेस के पक्ष में ही, राहुल परिवार के चीज आपने देखा। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो सफल रही, जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में आई थी, आपने देखा हो तो कोई प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन जो जहाँ था वहीं से राहुल को देखने के लिए उसकी सहानुभूति थी कि हार गए, इनको हारना नहीं चाहिए। रोड के किनारे मैं खड़ा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनको हारना नहीं था, इनको हारना नहीं था। सरकार उनकी बने कहीं रहे, कोई बात नहीं है बीजेपी के, लेकिन उनको हारना नहीं। चलिए एक बार सर्वे हो जाए, सब युवा है, तमाम लोग हैं, राहुल या स्मृति, एक बार आप लोग जो है वो दहाड़ के बोल दीजिए कौन आने वाला है। युवा है, क्या कहेंगे, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? भाई राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन आना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन आना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल या स्मृति भैया? राहुल गांधी। कौन आना चाहिए? भाई राहुल को जीतना चाहिए। कौन आना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल या राहुल गांधी। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। ये देखिए युवाओं का लश्कर है और बुजुर्गों का भी लश्कर है, चाहे फिर वो आज के जमाने के युवा हो या फिर पुराने जमाने के बुजुर्ग हो। इनका सबका कहना है कि 5 सालों में स्मृति ईरानी ने पानी भर दिया है। दिक्कत ही दिक्कत है, समस्या ही समस्या है। राहुल गांधी की वापसी होनी चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बता रहे हैं। आप अपने सुझाव दें, क्या लग रहा है कि क्या वाकई में अमेठी राहुल गांधी का गढ़ जो कहा जाता है वो बना है? कौन आने वाला है यहाँ से? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।